किस्मत सिर्फ एक पन्ना है, लेकिन उसे लिखने की स्याही हमारे कर्म हैं। जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी झुककर सलाम करती है। कभी शिकायत मत करो कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। पहले खुद से पूछो, क्या तुमने कर्म पूरे मन से किए? याद रखो, किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाज़ा से गुजरना सिर्फ कर्म पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण भगवान की योजना का एक हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ दोपहर की टाइम गेहूँ बना रही हूँ, गेहूँ फटक रही हूँ। और ये गेहूँ मैं पहले से धुल कर रख दी थी और धुलने के बाद अभी तक तो आटा है, लेकिन अभी मैं बना ले रही हूँ टाइम के अनुसार कि मैं जब बना लूँगी तो टाइम से दे दूँगी पीसने के लिए चक्की पर, क्योंकि चक्की पर जो जाता है वहाँ उनकी जो है नई चक्की है और वो चक्की पर जब कई गठरियाँ इकट्ठा हो जाती हैं तो तभी जाके वो पीसना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी हो, अगर हमको एक काम के लिए बहुत दूर का सफ़र करना हो और एक काम छोटा सा हो, उसमें मार्जिन ना मिलता हो, और वही काम करने के लिए हम 9 की लकड़ी 90 चिराई कर दें तो मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो हर इंसान बिजनेसमैन यही सोचता है कि मैं जब किसी चीज़ को करूं तो उसी के साथ कईयों कर लूँगा तो जाके मेरा बजट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं गेहूँ बना कर टाइमिंग से दूँगी। अभी तो मैं गेहूँ ऐसे फटक ले रही हूँ और जून में मैं कुछ गेहूँ धुल कर रख ली हूँ बारिश के लिए, जो कि अब बारिश स्टार्ट हो गई है। मेरे यहाँ 2-3 शिफ्ट बारिश अच्छी खासी हो गई है। तो इस गेहूँ में मिट्टी तो नहीं है, धुल के कंप्लीट है, लेकिन इतना है कि इसमें अकरा है। आप जानते होंगे, जिसके जिसके घर से गेहूँ आता होगा, जिसके जिसके घर में होगा। तो मेरे मायके में गेहूँ जब बोया जाता है तो गेहूँ में जो फालतू चीज़ें जामती हैं और खाने वाली चीज़ें नहीं रहती हैं तो उनको दवा के ज़रिए हटा दिया जाता है। और मेरे ससुराल में ऐसा नहीं है। जो अधिया लोग बोते हैं वो हमको लगता है कि अपने जानवरों की हरेरी जो कहते हैं उसका इंतज़ाम कर लेते हैं, दवा नहीं डालते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि फिर गेहूँ की मात्रा कम और वो ज़्यादा हो जाता है। और ये मैं पुराना गेहूँ बना रही हूँ। पुराने गेहूँ में बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि साल भर रखा रहता है, तब जाके खाया पिया जाता है। तो ये जो है मैं ऐसे फटक ले रही हूँ। और अब की बार जो गेहूँ मेरे गांव से आया है, इतना रद्दी गेहूँ है, इतना रद्दी गेहूँ है। देखो कैसे साल भर मैं साफ़ करती हूँ और पता नहीं कैसे क्या होगा। इसमें तो बहुत कम है, उसमें बहुत ज़्यादा है। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा साल निकल जाएगा तो मैं उसको हटा दूँगी, बनिया को दे दूँगी, क्योंकि बनिया लोग उसको बेच देंगे, जानवरों के लिए लोग खरीद लेते हैं। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी लगभग बज गए हैं मॉर्निंग के 4:45 बजे की टाइम हो रहे हैं और मैं जो है मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाई। मेरे हस्बैंड जी गए हैं मॉर्निंग वॉक, और वजह क्या थी कि मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा था, मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, तो इसीलिए नहीं गई। और आज जो है बृहस्पतिवार का दिन है और व्रत भी है, घर का काम भी है। बृहस्पतिवार के व्रत में व्रत रहो या ना रहो, लेकिन डीपली क्लीनिंग नहीं करना चाहिए और घर की साफ़ सफाई डीपली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो है दिन गुरुवार भगवान का है और बहुत अच्छे से सफाई करने के चक्कर में
धनाभाव होता है, भगवान जी नाराज़ होते हैं। तो अब हम चल रहे हैं घर में घर के काम करने के लिए। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो किए ही होंगे, क्योंकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और आप लोग कहां से मेरी वीडियो देखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं चल रही हूं अपने घर के कामों में, आप लोग मेरे काम को देखिए और समझिए मैं कैसे करती हूँ, क्या है क्या नहीं। तो चल रहे हैं। आज हमको कई काम हैं, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि मैं गेहूँ फटक रही थी, लेकिन उस गेहूँ में इतना अकड़ा है। अगर आप लोग जानते होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, तो उसमें छोटी छोटी गोली का जो है सरसों जैसे आकार में एक कोई अच्छा अनाज नहीं है, वो कंकर टाइप का है, वो खेत में पाया जाता है। तो गेहूं में वही सब है, तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि फटक तो हम लिए हैं आटा, लेकिन उसको बीनना पड़ेगा। तो आज हम उसी को करेंगे काम। देखो दिन में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और मेरी जो है बैक पेन जो है अधिकतर होती रहती है। मेरी बेटी जब सिजेरियन से हुई, उसके बाद से मेरी शरीर थोड़ा टूट गई थी, और 3 मंथ में मायके में रही थी डिलीवरी होने के बाद। और डिलीवरी होने से पहले टोटल मैं लगातार 6 मंथ रही थी मायके में। तो यहाँ आई मैं, तो मेरी सास नंदों के रवैया ठीक ना होने के कारण मैं काफ़ी लाचार और काफ़ी कुछ झेली। तो वो आज तक हमको दर्द ही करता है, लेकिन क्या करें, जो शुरू में जो चीज़ नहीं हो पाती है तो जीवन भर वो खटकती है। तो यही सब है। और देखो कब मेरी बैक पेन ठीक होती है। और मैं डॉक्टर को भी दिखाई, लेकिन डॉक्टर तो समझ ही रही हैं कि मेरा सिजेरियन हो चुका है, और उस पर कोई रिएक्शन नहीं दी कि कैसे ठीक होगा कैसे क्या नहीं। लेकिन सुबह अकड़ जाती है मेरी कमर, और मैं उठ नहीं पाती हूँ। और कैसे भी मैं उठती हूँ तो धीरे धीरे जब चलती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, फिर मैं वापस लौट कर बेड पर आ जाती हूँ। तो यही सब है। और आज गुरुवार बृहस्पतिवार होने की वजह से घर में झाड़ू हो जाएगा, बट पोछा नहीं लगाना है, क्योंकि साफ साफ लिखा है बृहस्पतिवार की बुक में, व्रत बुक में, कि घर में जो है साफ़ सफाई इस दिन डीपली नहीं किया जाता है, और धोबी को कपड़ा धुलने के लिए नहीं दिया जाता है। घर में लिपाई पुताई, कपड़े में साबुन वगैरह बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि आज के दिन ऐसे सिंपली झाड़ू लग जाती है। और मैं वही सेम कर रही हूँ, और पोछा नहीं लगाऊंगी और झाड़ू कर लूँगी। तो बृहस्पतिवार का व्रत मैं भी करती हूँ, लेकिन आज मैं व्रत लगा कर ही रखूँगी, क्योंकि पीरियड होने की वजह से मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। तो बस हमको आज सिंपली व्रत रखना है। व्रत ज़रूरी है, जो भी व्रत रखते हैं व्रत स्किप नहीं करना चाहिए, और पूजा पाठ भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी तरह जो है घर के काम निपटा रही हूँ मॉर्निंग के। और आप लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं या नहीं, और कौन कौन रखता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि व्रत बृहस्पतिवार का काफ़ी लोग लेडीज़ें रखती हैं। यो देखो बिल्ली आई है मेरे घर, तो बिल्ली आ जाती है तो चूहों की तो मरम्मत हो जाती है। बहुत चूहे हो गए हैं मेरे घर में। मैं गई थी अपने मायके, तो
मायके से जब लौटी तब देखी घर में चूहे दौड़ रहे हैं। पहले घर में चूहे नहीं थे मेरे। मैं इस तरह से दरवाज़ा खोल ले रही हूँ। बिल्ली आई है, घर में हल जाए ठीक रहेगा। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं सिलाई ब्रेक की हूँ और आज हमको कुछ सिलाई ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे आज की टाइमिंग है किसी को कपड़े देने के लिए। तो आज मैं मूड बना रही हूँ सुबह से ही कि आज हमको सिलाई करना है। और सिलाई में अल्टर है, एक लोग का अल्टर करना है, ब्लाउज़ अल्टर करना है, और उसके साथ जो है बहन का मेरे ब्लाउज़ है उनका भी बनाना है, क्योंकि उनको बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं कटिंग करके रख दी हूँ, बट पता नहीं कैसे दिन में आलस आ जाता है, इसीलिए मैं स्टिचिंग नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कब तक आलस लेके लेटूँगी। तो यही सब है। आज मैं कुछ सिलाई करने जा रही हूँ और मशीन को मैं ढक कर रख देती हूँ, उसके बाद भी डस्ट पड़ जाती है। इस तरह से मैं डस्ट इसको साफ़ कर ले रही हूँ।